अगर आपको अच्छा नहीं लगे, दरवाजा खुला है। यस, ये दोनों जो कर रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए बोलता हूँ। ये दोनों साथ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? खिड़की के पास, हाँ आप खड़े हो जाओ। आयुष, बैठ जा। आयुष, तो आप आज घर जाना, अपने पापा से पूछना, पापा 10 में आप पढ़ रहे थे जब, आपका दोस्त का नाम बताओ। पापा से पूछना, मेरी अनुभव देखो। पापा पहले ऊपर देखेंगे, रुक। अगर ये बात सच नहीं है तो पास में मैडम बैठी है उनसे पूछो, पास में सर बैठे उनसे पूछो, सर आप 10 में आपका दोस्त कौन था? सर ऊपर देखेंगे या सोचेंगे? मेरे मित्र, जीवन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, और विद्यार्थी जीवन में आपका कोई दुश्मन है तो ये बाजू वाला जो आपके साथ बैठता है, आपके साथ टिफिन शेयर करता है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पूछो सर कैसे? अभी क्या कर रहा था ये इसके दोस्त से बैठकर बात कर रहा था, यानी मैं इधर उसे कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, ऊपर से बाउंस हो रहा है। सर टीचर रोज इधर पढ़ाते हैं, घंटों प्रैक्टिस कराते हैं आपको, किस लिए? आपके भविष्य के लिए। लेकिन ये बाजू वाला दोस्त बोलता है जाने देना, खिड़की में बाहर देखता है, हाँ उसको बोलता है थोड़ा क्लोज बैठना, और पीछे बैठ के चित्र बनाता है। इसका अर्थ आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थ अपने भविष्य को मसल रहे हो। खत्म हो जा, खत्म हो जा। आज मैं यहाँ विद्यार्थी बन के बैठा हूँ, कल यहाँ से 22 साल के बाद चला जाऊँगा। जैसे बड़े भाई बहन बेकार बैठे हैं, समाज को कोस रहे हैं, टीचर को कोस रहे हैं, पिता माता को कोस रहे हैं, मैं भी यही करूँगा, उनके साथ शामिल हो जाऊँगा। जो सपना लेकर बेटा इधर बैठे हो ना, वो पूरा नहीं होगा। और आप सभी को एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन में, विद्यार्थी जीवन नहीं, मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई गोल्डन टाइम उसे मिलता है, यही विद्यार्थी जीवन। आपको पता है इस चेयर पर आप कितने घंटे बिता देते हो? कितने घंटे? 20,000 घंटे। आप यहाँ 20,000, अपने जीवन के 20,000 घंटे यूं बैठकर बिता देते हो। आपको सबको पता है, आप सबने एक तस्वीर यहाँ छुपा कर लाते हो, बस आप ही उसे देख पाते हो, कोई नहीं देखता है। और दुनिया उसे कब देखता है पता है? जब ये 20,000 घंटे से आप बाहर निकल जाते हो, तब दुनिया उसे देखता है। कैसे देखता है पता है? तस्वीर के स्वरूप में। सब छुपा कर लाते हो, और हकीकत कुछ बंदे, कुछ विद्यार्थी कर पाते हैं, जो खुद को देख लेते हैं और यही सवाल पूछते हैं, कौन हूँ मैं, यहाँ किस लिए आया हूँ, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। कितने वक्त का हिसाब आप खुद से मांगते हो, कितना रखते हो? मन में कभी एक सवाल आता होगा, मैं गरीब घर से हूँ, मेरा छोटा सा घर है, मेरे पास बड़े कार नहीं है, मेरे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मैं एक बड़ा पर्सनालिटी बन पाऊंगा? पर ये सवाल आपके मन में कभी आया तो अगर आप उस परमेश्वर की संतान हो तो खुद से कहना, हाँ मैं बन पाऊंगा, मैं बन सकता हूँ। आमतौर पर एक चीज़ कहूँगा आपको, मैं कलाम साहब की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा मैं? कलाम साहब कितने बड़े घर के थे। आप उनकी पढ़ते हो कि नहीं? पायो बुक्स में पढ़ते हो कि नहीं? कितने बड़े घर के थे वो। आप कलाम साहब की बायो पढ़ना, कलाम साहब की बायो में ये लिखा है, गरीब घर के थे। पापा उनकी नाव बनाते थे, नाव रिपेयर करते थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बीच में एक नदी भी पार करना पड़ता था। अगर इतने गरीब घर का बंदा, कोई माँ बाप उसका पीछे नहीं है, पिता भी इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है, उस बंदे ने विद्यालय में क्या किया, विद्यालय में क्या देखा जो एक बार में सीधा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया और एक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी अपना लिया। सोच, वो भी तो गरीब घर का था, लेकिन
उनकी अगर बायो पढ़ोगे, उनकी बायो में जो लिखा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ उनकी बायो में क्या लिखा हुआ है। कलाम साहब की बायो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, कलाम साहब कहते हैं मैंने एक भी दिन विद्यालय नहीं गया। क्या कहते हैं? अगर मैं विद्यालय जाता तो मैं कलाम नहीं बनता, भारत की एक सर्वोच्च सम्मान मुझे नहीं मिलता। मैं रोज विद्यालय जाता था। क्या करने के लिए जाता था? आप सब पढ़ने आते हो, वो बोलता है मैं पढ़ने नहीं जाता था, मैं रिसर्च करने जाता था। क्या करने? रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक वगैरह करते हैं। आपको पता है नासा में जो लोग जाते हैं, आपके लिए 6 घंटा पढ़ना होता है। वो सुबह 8 बजे जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कितने बजे काम करेंगे। कोई दूसरे दिन आता है, कोई तीसरे दिन आता है। अगर आप एक मैथमेटिशियन थे ना, क्या नाम है उनको भूल गया हूँ, रामानुजन। एक बार इंग्लैंड में कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे थे, 7 दिन 8 दिन हो गया था, उन्हें पता नहीं था कि वो रूम में है। वो रिसर्च करने के लिए जाते हैं। और कलाम साहब बोलते थे मैं विद्यालय सिर्फ विद्यार्थी बनकर नहीं जाता था, मैं वहाँ रिसर्च करने जाता था। क्या रिसर्च करता था? किसी दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर रिसर्च करता था। जिस 12-14 साल के बच्चे को लोग कलाम बुलाते हैं कि आखिर में इसमें खाली कलाम है या और कोई छुपा हुआ है। मैं खुद को अंदर ढूंढ रहा था, मेरे अंदर कौन है। और ऐसे ढूंढा, ऐसे फाड़ा, ऐसे नोचा, कलाम निकाल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च व्यक्ति निकाल दिया, एक भारत रत्न पुरस्कार निकाल दिया। अरे ऐसा बेटा बना भारत का। बेटे बनकर तो लोग माँ पिता को खिलाने के लायक भी नहीं बनते हैं, और भारत को पैसा दे रहे हैं कमा के। अग्नि हम बेचते हैं कि नहीं? ब्रह्मोस बेचते हैं कि नहीं हम लोग? यही तो कलाम की देन है। उनकी टीम ने बना कर दिया हमें सब भारतवासियों को, मजबूत बनाया हमारे देश को सुरक्षित। ऐसा बेटा था। अगर वो कर सका, उसकी जगह हो सका, उसके क्षेत्र में हो सका, तो मेरे क्यों नहीं होगा? होगा। अगर उसने जो किया विद्यालय में, अगर आप वो कर लो। वो विद्यालय में हर घंटे 3 सवाल खुद से पूछते थे। कितना? 3 सवाल। पहला सवाल था उनका, कौन हूं मैं? दूसरा, बेटा नहीं लिखते, अगर ये आदत रहा तो कुछ नहीं कर पाओ। दुनिया में अगर विद्यार्थी जीवन में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये है नोटबुक। नोटबुक पता है आपको, 99% बच्चे नोटबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना। अच्छा, मैं एक उदाहरण पर बताता हूँ। इस नोटबुक से आप इतना प्यार करते हो, टीचर एंट्री, खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग बोल देते हो, जो भी बोल देते हो। ऑनर हो गया टीचर का, बैठे, टीचर का मुंह खोला, आपका नोटबुक खोला। राइट राइट। टीचर बोलते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, टीचर की आंखों में आंखें रखते, कलम चलता रहता है। राइट। ऐसे कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं, और बाजू को दिखाते, देख मैं कितना मतलब फोकस में लिख रहा हूँ। लिखा, स्मार्टनेस दिखाया, शाम को लिख कर भूल गया। नॉलेज तो टीचर से आया, लेकिन कॉपी में चला गया, ब्रेन में नहीं। क्या ये कॉपी लेकर जाओगे एग्जाम हॉल में? जाओगे? तो इसमें क्यों? इसमें क्यों? इसका इस्तेमाल है कि टीचर की जुबान से दिमाग में जाएगा, जुबान से यहाँ आएगा। टीचर की जुबान से यहाँ नहीं जाता, टीचर की जुबान से यहाँ आता है। मैं बाद में कर लूँगा। बाद में करेगी तो अभी क्या करेगी? इसीलिए तो आपका कम मार्क्स आता है। अगर आप ज़िंदगी में सही इस्तेमाल करना चाहते हो, टीचर जाने के बाद इस्तेमाल करो ना। टीचर जानने के बाद टीचर भरा या भूसा भरा? मैंने टीचर दिमाग में भरा, जो कहा, जो लिखाया, जो सुनाया, जो पढ़ाया, वो भरा या भूसा है? अगर मैंने टीचर पढ़ा कर गए, 1 घंटे के बाद क्लास खत्म हुआ, मैं अगर इसे उतार नहीं पाता हूं, तो एग्जाम के दिन क्या मैं खाक उतारूंगा? उतार पाऊंगा? नहीं। यही गलती अक्सर करते हैं 90% बच्चे। इसीलिए तो बहुत ट्यूशन पढ़ते हैं।
जो जीवन में जो दूसरे काम है मजे करने की, खेलने की, कूदने की, वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने उसको कहा डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर यहां डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरा जीवन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं कहाँ था? 3 सवाल के पास, राइट? इसने लिखा इसलिए बोला। आप एक गलती करोगे तो उस पर मैं बोलूँगा। यही मेरा धर्म है, यही आपकी टीचर की धर्म है। गुरु के बारे में एक लाइन बताओ। 3 सवाल बाकी है, याद रखना। ये गुरु कभी कभी क्या करते हैं पता है? आपको टोकते हैं, गाली भी देते हैं कि नहीं? कभी मन में एक सवाल आया, ये टीचर 10 के सामने मुझे बोल देते हैं, कभी बाजू में लेके वहाँ मेरे को अनुशासन सिखाते हैं, गाली भी दे देते हैं, क्यों? और कुछ बच्चे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, टीचर उनको गाली दे दिया, उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, उधर जाकर गुस्सा निकालते हैं, राइट? और कुछ बच्चे तो है दूसरे के सामने ही भड़ास निकाल देते हैं, फालतू का टीचर है, बहुत देखता है, राइट? 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 तो सत्य क्या है इसके पीछे? मेरा तो इसमें दुश्मनी नहीं है इसके साथ। ऊपर से ये मेरे को गाली भी देते हैं, उसको तनख्वाह भी मिलता है। कितनी मजे की बात, राइट? क्या दुश्मनी है मेरा इससे जो मुझे गाली देता है? सुनोगे वो दुश्मनी? सुनोगे? बेपनाह प्यार करते हैं बे आपसे। दुनिया में कोई गुरु से ज़्यादा आपको प्यार नहीं करता है। ये जो प्यार करते हैं ना, बिना स्वार्थ का होता है। आपकी पापा आपको गाली देते हैं कि नहीं गलती है पर? उसको तनख्वाह मिलता है? फिर भी गाली। सुनोगे इसके पीछे जो राज है? ये कहते हैं तेरी उम्र 14 है, मेरा 44। तेरी उम्र 34, 44, 54 कितना भी होगा, ऐसे टीचर क्या उम्र होता है कि नहीं? बोलता है बेटा 20 साल बड़ा हूं तेरे से, तेरी उम्र में तू जो कर रहा है, तेरी निगाहें, तेरी विचार उसे देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मेरी विचार, मेरी निगाहें उसे समझते हैं, देखते हैं और तेरी भविष्य की ओर भी समझ लेते हैं। ये अगर इस उम्र में ये गलती करेगी तो कल इसका भविष्य क्या होगा। भले मुझे बुरा समझे, अभी गाली तो मैं दूंगा। ये बात है। कल अगर कोई टीचर आपको बुरा बोलता है, थोड़ा भी गाली देता है ना, खुश हो जाना, मुस्कुराना, खुद से बोलना रुक रुक रुक, और एक गलती मेरा पकड़ा गया, जो मुझे ज्ञात नहीं था मुझे भी ज्ञात हो गया, मैं सचेतन हो गया, मेरा और थोड़ा पलिश हो गया, मैं और थोड़ा निखरा। विद्वान बच्चे ऐसे करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे करते हैं, अपने गलतियों से सीख लेते हैं। गाली नहीं, टीचर को मुस्कुराकर दिल से थैंक यू बोलते। गाली खाने के टाइम तो मुंह सूख जाता है, लेकिन दिल मुस्कुराता है। अगर ये कला है, ये आर्ट आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे, आई एम श्योर आप निखरोगे। क्या? आप जरूर निखरोगे। टीचर की बोला, माँ की बात करूं या बात पे आऊं? माँ की करूं? अच्छा चलो, थोड़ा माँ का भी कर लेता हूं। यहाँ सब बच्चे ना, मैं अगर किसी विद्यालय में जाता हूँ, पूछता हूँ बेटे आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? बोलते माँ से। सब बोलते हो कि नहीं? अरे झूठ मत बोलो, बोलो कम से कम। करते हो कि नहीं? और मैं क्या कहता हूँ, बोल सुनोगे? चल झूठे, पूछो क्यों? अगर आप माँ से इतना भी प्यार करते हो ना, कंपैरिजन करके देखेंगे आप माँ से कितना प्यार करते हो। प्यार का अर्थ होता है एक सम्मान, उसकी स्वार्थ को देखना, उसकी इच्छाओं को सम्मान देना। और माँ की इच्छा क्या है? मैं तो अपने जीवन में हीरोइन नहीं बन पाई, मेरे लाडो को बनाऊंगा। यही सपना है ना हर माँ की। इसीलिए बाजार जब जाती है ना, आपको, आपके लिए 3 साल की बात करता हूँ, आप 2-3 साल के होते हो, बाजार जाती है, 1.5 घंटा मार्केट 10 दुकान घूमती है। ये जचेगी? नहीं नहीं नहीं। ये जचेगी? नहीं नहीं नहीं। ये जचेगी? नहीं नहीं नहीं। हाँ ये वाला जचेगी, उसका ऐसे ऐसे है, ये जचेगी। खूबसूरत सुंदर सा वो झिलमिल वाला ड्रेस चुन कर लाती है और आपको पहना देती है। सच बताया? और टीका लगा देती है, काजल लगा देती है, न जाने कितने तरह से आपको सजाती है।
और वो पम वाला चप्पल वो भी पहना देती है कि नहीं? अक्सर हम देखते हैं। और ऐसे अंगूठी पकड़कर आपको घुमाने ले जाती है। अगर कोई उसका दोस्त पूछता है कौन है, मेरी लाडो है, मेरी जान है, मेरी रानी है, कितने अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजती है। आप अभी सुनते हो कि नहीं? बजट बाहर में कोई दूसरे की बच्ची को देखते हो, करती है कि नहीं माँ? ये माँ है। और सुनोगे, 1 मिनट देरी हो जाए, 1 मिनट, उधर से एक फ़ोन इधर आ जाता है, क्या हुआ, कहाँ गए, इतनी बेचैन है आपके लिए। बाप की तरफ आते हैं, आप कितने बेचैन हो उसके लिए। और सुनोगे, माँ से कभी भी अनबन हो जाती है, कुछ बोल देती है, आप गुस्सा कर लेती हो, 2 दिन तक माँ से बात भी नहीं करती हो। और माँ की प्यार देखो, भले उससे बात ना करो, खाना आपकी टेबल पे पहुँचती है, 3 बार बोलती है खा ले। सही बताया? सही बताया? इतना प्यार आपकी माँ आपसे करती है, फिर भी आप बात नहीं करते हो। सच है ना? और मजे की बात सुनोगे, इस लाडो को जो 22 साल तक बड़े करती है, कितनी दुनिया से लड़ लड़ कर गांव कस्मे बोलते क्यों लड़की को पढ़ा रही है, क्या करेगी पढ़ लिख कर। ऐसे बोलते हैं कि नहीं लोग पड़ोस अड़ोस में, अगर आप अच्छे स्कूल में आते हो तो बोलती है मेरी जान है, मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, इसे पढ़ाऊंगा ज़रूर। झगड़ा करके भी वो परिवार से, समाज से आपको पढ़ाती है। ये माँ होती है। आप क्या करते हो सुनोगे? हमारी भारतीय परंपरा कहती है और करती भी है ये, जब 22 साल हो जाती है एक लड़की अपने घर छोड़कर चली जाती है कि नहीं? अरे यही माँ को क्या देकर जाओगे? ये लड़के तो उसके साथ रहेंगे जीवन भर, कभी दर्द हुआ तो पांव दबा लेंगे। आप क्या करोगे? कैसे कर्जा चुकाओगे इस माँ की? क्या देकर जाओगे उसे आप? जो मैंने पहले कहा था, जो छुपा कर लेके आते हो यहाँ, तस्वीर। कलाम साहब जो कहते थे, क्या इसके अंदर कलाम है, सिर्फ कालू है? बचपन में उसको दोस्त उसको कालू बुलाते होंगे ना, या कुछ बुलाते होंगे टूटा फूटा नाम से, क्या वही है? या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च व्यक्ति है? आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। आपके मम्मी को यही आप देखकर जा सकते हो। उदाहरण सुनोगे, 22 साल के बाद ये चश्मिश पायलट बन गई। क्या नाम है बेटा? अरे मुस्कुरा मत, बोल। हैं? ईसा, ईसा, रीसा, त्रिसा। अरे उम्र के साथ आदमी कम सुनता है। बैठ जा। त्रिसा, एक बात बताऊं, आज मम्मी को बोलना कि मम्मी सचमुच में जब मुस्कुराता हूं मैं सुंदर दिखता हूं? मम्मी बोलेगी क्या पता है, दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत दिखता है तो तू दिखता है। हर मम्मी को अपनी बेटी बहुत खूबसूरत दिखती, राइट? अच्छा, मैं हंसी के क्लास में बताऊंगा ना, वो सुन लेना मेरे से, नहीं तो मेरे बहुत से YouTube वीडियोज़ है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। कहाँ था, भूल गया। हाँ, 3 क्वेश्चन तो बताऊंगा, और पहले त्रिसा की बात कर लेते हैं। त्रिसा कैप्टन बन गई। क्या बन गई? हवाई जहाज उड़ाएगी अभी, है ना? इसकी सपना था कि वो कैप्टन बनेगी, और बन भी गई। 22 साल के बाद घर छोड़ के हवाई जहाज उड़ा रही है। मम्मी के पास तो नहीं, लेकिन त्रिसा की कैप्टन वाली छवि लगा कर गई है घर में। बन गई ना, अब तो छुपाने की जरूरत नहीं, बन गई कैप्टन। लगा दी तस्वीर अपनी घर में। घर में कोई आया, देखा ये कौन है? 3 साल की उम्र में आपको सजा कर प्राउड कर रही थी, लाडो है मेरी, जान है मेरी। अभी भी वही प्राउड करेगी, भले आपके पास में ना हो, आप उसके पास ना हो, लेकिन ये जो आप दे कर गई हो ना, इसके सहारे जिंदगी भर आपके लिए प्राउड करेगी। मेरी लाडो है, हवाई में उड़ती है, हवाई जहाज चलाती है, फक्र से बोलेगी। ये अपने मम्मी को आप ये दे सकते हो, अगर आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया विद्यालय के अंदर,
जिस मकसद से आए हो उस मकसद के ओर देखा। और कलाम साहब की 3 बातें की आप तरफ आते हैं। वो जो 3 बातें कहते हैं, ये अपने मम्मी को आप ये दे सकते हो, अगर आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया विद्यालय के अंदर, जिस मकसद से आए हो उस मकसद के ओर देखा। और कलाम साहब की 3 बातें की आप तरफ आते हैं। वो जो 3 बातें कहते हैं, कौन हूँ मैं, यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये 3 सवाल उन्होंने हर घंटे खुद अपने से पूछे और इतना बड़ा व्यक्ति बने। और मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ सिर्फ 3 सवाल कलाम साहब के जीवन से आप ले लेते हो तो ज़रूर कुछ तो बनो। मुझे पता नहीं क्या सपना है आपका, जो भी है साकार होगा, क्योंकि वो निराकार है ना, आपके साथ है, आपके अंश हो। बस इतनी सी आत्मविश्वास अपने अंदर भर लेना। टाइम हो गया और सुनोगे और सुनना है? वक्त हो गया, 10:05 तक टाइम था। अगले क्लास में चलेगा? अरे मुंह मत लटकाओ यार, दुख लगेगा मुझे। आपको सुनने के लिए अच्छा लग रहा है तो मैं मैडम को बात करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ और एक दिन आ जाऊँगा, ठीक है? चलो इस बात पे मुस्कुरा दो यार, ऐसे मुंह लटकाओ मत। और थोड़ा सुना देता हूँ 2 मिनट, ठीक है? पोइट्री सुनोगे मेरी वाली? सुनोगे? और वादा करो मैं पोइट्री चुरा कर नहीं लाता हूँ, खुद लिखता हूँ, आपको सुनाता हूँ। सुनोगे? सुनोगे? ये पोइट्री में ताकत है और मेरी जो मकसद है ना वही है। अगर रास्ते में कोई मिला, रास्ते में कोई मिला, उसे क्या बोलोगे पता है? अगर वो आपको देख रहा है, घंटी बज गई, 2 मिनट चलो, हाँ? मज़ा आ रहा है तो? आनंद आया? सीखने को मिला? जो आधा घंटा मैडम ने मेरे को वक्त दिया वो कारगर हुआ तो? अच्छा, उससे पहले एक पोइट्री सुनाऊंगा, क्लास ख़त्म करेंगे और मैं आपको आज कुछ दे कर जाऊंगा जो मैं सब बच्चे को देता हूँ। वो लेना है आपको? सफलता के सूत्र। किसका सूत्र? दुनिया में लाखों लोग सफल बने, कैसे और बनते कैसे? सुनोगे? सुनोगे? मेरे आंखों में देखो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने एक किताब का नाम बताऊंगा, उस किताब से मैंने कुछ लिख कर आपको लाया है। आपको तो पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन वो अगर आप सुन लोगे, मान लोगे, अपने जीवन में अपना लोगे, गारंटेड आप सफल बनोगे। मैंने 4 या 5 लाइन लिखा। कितना लाइन मैंने लिखा? 4 या 5। वो 5 लाइन लिखने के लिए मैंने 4 साल लगाया। मुझे ये करने में आता है, मज़ा आता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या दिया मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरे को क्या दिया सुनोगे? आप सबने इस 11 साल के अंदर मुझे 400 बायोग्राफीज पढ़ने के मौका दिया। इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने 400 बायोग्राफीज पढ़ डाला। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के जीवन पढ़ा, मैं अद्भुत हो गया, आश्चर्य हो गया कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति का जीवन की बातें कहता हूँ, इतना प्रभावित किया उस जीवन का व्यक्तित्व, और उन्हीं से मैंने कुछ लाइन लेकर आया और विद्यालय में बांट रहा हूँ। लेना है आपको 5 लाइन? लेना है? वो 5 लाइन लिखने वाला व्यक्ति, उस 5 लाइन को लिखने के लिए उसने 7 लाइन लिखा, मैंने 5 लाइन लिखी। उस 7 लाइन को लिखने के लिए 20 साल लगाया। कितना? 20 साल। मैंने तो 4 साल लगाया, मैंने चोरी किया उससे, उसने 20 साल लगाया। और 20 साल के अंदर क्या किया पता है? सुनोगे? उसने 3000 लोगों के जीवन को पढ़ना शुरू किया। जो विद्यार्थी कॉमन विद्यार्थी थे, ये कॉमन विद्यार्थी अनकॉमन पर्सनालिटी बना कैसे? ये अब्राहम लिंकन, क्या 14 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन था? नहीं था, विद्यार्थी होगा। ये क्या किया? कौन से रास्ता अपनाया? कैसे कैसे अभ्यास को जीवन में अपनाया, जो विद्यार्थी से अब्राहम लिंकन बन गया। ये स्वामी विवेकानंद कैसे बने? सचिन तेंदुलकर कैसे बने? हमारे जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी, वो भी कैसे बने?
तो ऐसे ऐसे 3000 लोगों के जीवन पढ़ा और उस जीवन से उन्होंने 7 लाइन मिला, 7 शब्द मिला। 20 साल समय लगाकर। सुनोगे उस किताब का नाम? सुनोगे? जाके पढ़ लेना अगर वक्त मिले। इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। और ऑथर का नाम सुनोगे? स्टीफन आर कोवे, अमेरिकन है। क्या नाम है उनका? स्टीफन आर। ये व्यक्ति ने लिखा, मैंने उसकी किताब पढ़ा, प्रभावित हुआ, क्योंकि ना ये जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कुछ मैंने अभ्यास अपना लो। उन्होंने कहा अगर आप ये जो 3000 लोग सफल हुए, इन 3000 लोगों में एक कॉमन चीज़ मिला, 7 अभ्यास कॉमन मिला। अगर ये 7 लक्षण अभ्यास आप में परिलक्षित होता है यानी दिखाई पड़ता है, तो ये आपको भी कॉमन से अनकॉमन बना सकता है। उस 7 अभ्यास को पाने के लिए मैंने उसमें 5 लाइन जोड़ा, जो मैंने इसमें लिखा हो। ये 5 लाइन बस दिन में 2 बार पढ़ना है, एक सुबह और एक सोने से पहले। पढ़ोगे? कहीं इसको चिपका देना और ये 5 लाइन कम से कम एक बार दिन में पढ़ना, और इसमें जो समझ में आए वो करते रहना। जब मैं अगली बार क्लास में आऊँगा, ये 5 लाइन के साथ छोटे छोटे 10 कहानी भी सुनाऊँगा। ठीक है? पूरा मज़ेदार कहानियाँ हैं, सुनाऊँगा आप, और ये 5 लाइन में आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिर आनंद आएगा। तब तक ये 5 लाइन बस पढ़ते रहना। और इस 5 लाइन जब आपको मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब मैं आपके मन के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? क्योंकि ना सारा खेल तो मन का है, राइट? सारा खेल मैं बताऊंगा ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है।